कामिनी की बात सुनकर राखी को थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन उसने बस बात को आया गया सा कर दिया। राखी ने कामिनी का गृह प्रवेश करवाया, जिसके बाद कामिनी अपने कमरे में चली गई। आज कामिनी की पहली रसोई का दिन था, जिसमें उसने सभी के लिए खीर, पूड़ी और सब्जी बनाई। आप लोगों ने खीर पूरी और सब्जी खा तो ली, लेकिन बताया नहीं कि ये बनी कैसी है। बहुत अच्छी है भाभी, सच में। चलो अच्छा हुआ तारीफ कर दी। सीरियल में देखा है कि कभी सास और ननद नई बहू की तारीफ नहीं करती हैं। हाँ, चलो अब मैं ना कुछ देर को सोने के लिए अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। कामिनी ऐसे बोलकर बिना लिए अपने कमरे में चली गई। ये बर्ताव सभी घर वालों को थोड़ा, लेकिन फिर सभी ने इसे इग्नोर कर दिया। ऐसे अब कामिनी को अपने ससुराल आए 1 हफ्ता हो चुका था। इस 1 हफ्ते में कामिनी ने अपने पहली रसोई बनाने से अलग कोई और काम नहीं किया था, जिसकी वजह से आज राखी को गुस्सा आ गया और वो कामिनी से बोली, कामिनी भाभी, क्या करने को आई हो? क्या करने को आई हूँ? सुबह का वक्त है और मैं यहाँ नाश्ता लेने आई हूँ, सिंपल। हाँ तो भाभी, मैं भी तो वही बोल रही हूँ, आपको बस अपने खाने पीने की परवाह रहती है। क्या मतलब? क्या बोलना चाहती हो तुम मुझे? यही कि आपकी शादी को 1 हफ्ता हो चुका है और आपने अभी तक एक सुई को इधर से उधर नहीं किया। आपके कमरे में से भी मुझे ही झाड़ू निकालनी पड़ती है। आप ये बताएं कि क्या ये बात अच्छी है? आप घर का कोई काम क्यों नहीं देखती हो? अरे मैं तो कुछ भी इस वजह से नहीं करती थी क्योंकि मैंने कभी अपने मायके में कुछ नहीं किया, कभी मेरी किसी चीज को हाथ नहीं लगाया और मुझे लगता था कि मुझे ससुराल भी परिवार जैसा मिला है, लेकिन मैं गलत थी। मेरे घर में तो मेरे लिए दिल में एक खेद रखा जाता है। हे भगवान, बस करो भाभी, कौन सी बहुएं ऐसी होती हैं जो घर का कोई काम ना करे और आपको लगता है कि ये अच्छी बात है घर में किसी भी काम को हाथ ना लगाना। तुम मुझसे लफड़े करना चाहती हो क्या? अगर चाहती हो तो बोल दो, तुम्हें फिर मैं अपने तरीके से ही देखूंगी। क्या देखेगी बहू तू? अभी इसकी माँ जिंदा है, तू ये मत भूलना। चढ़ जाओ सभी, मेरे ही ऊपर चढ़ जाओ। सही बोलते हैं लोग कि बहू कभी अपने ससुराल में बेटी नहीं बन सकती है। आज तो मैं आप लोगों के लिए अपने हाथों से खाना बनाने को सोच रही थी, लेकिन आप लोगों की मेरे बारे में ऐसी सोच है, ये जानकर अब मेरा कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा है। मैं जा रही हूँ। कामिनी ऐसे बोलकर अपने कमरे को चली गई। उसको देखने के बाद राखी बोली, सुबह से ना बर्तन दिखाई दिए हैं इस औरत को और ना ही कुछ और कह दो तो बुरा मान लेती है। अब मुझे ही सारा घर का काम करना पड़ेगा। पहले मुझे लगा था कि भाभी आएंगी तो मेरा हाथ बटाने को, मेरा दिल लगाने को एक इंसान हो जाएगा, लेकिन सब कुछ उल्टा ही हो गया। ये तो और एक इंसान मेरे ऊपर बोझ बन गया है। राखी को आज कामिनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कामिनी घर की बहू होते सोते भी घर का कोई काम नहीं देखती थी। वो बस सारा सारा दिन अपने कमरे में बैठी रहती और सारा घर का काम बेचारी राखी ही किया करती थी। आज भी कामिनी लड़ाई के बहाने से अपने कमरे में ही रही और सफाई, झाड़ू, बर्तन और रसोई का सारा काम राखी को ही करना पड़ा। ऐसे ही सिलसिला चल रहा